संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अब आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से गंभीर बीमारियों का सफल उपचार किया जा रहा है। इसी क्रम में ईएनटी एवं हेड नेक सर्जरी विभाग ने अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करते हुए थायराइड की गांठ का कम चीरे से सफल ऑपरेशन कर नई उपलब्धि हासिल की है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मरीज के गले पर किसी भी प्रकार का निशान दिखाई नहीं देता, क्योंकि सर्जरी हाथ के पास छोटे चीरे के माध्यम से एंडोस्कोपी मशीन की सहायता से की जाती है। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर अंजनी कुमार शर्मा और तरुण ओझा ने बताया कि एंडोस्कोपी थायराइड सर्जरी एक अत्याधुनिक और न्यूनतम चीरा आधारित तकनीक है, जिससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्त स्त्राव, शीघ्र रिकवरी और बेहतर कॉस्मेटिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कुछ पिछले हफ्तों में बताया कि वेस्कुलर सर्जरी हुई, सीटीवीएस में हुई और बहुत सारे सर्जरी सर्जिकल विभाग ने की। हमारे ईएनटी विभाग भी पीछे नहीं है, हमेशा अग्रणीय रहा है। नई नई सर्जरियों में, एडवांस सर्जरी में, टिपिकल सर्जरी में, कॉम्प्लेक्स सर्जरियों में सबसे एडवांस है। आज जो टेक्निक से ये इन्होंने ऑपरेशन किया है और हमारे टीम मेंबर्स वहाँ जयपुर से पधारे हैं, डॉक्टर तरुण ओझा जी, डॉक्टर अंजनी शर्मा जी और हमारी यहाँ की लोकल अजमेर ईएनटी टीम निश्चिंतन विभाग के साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ऑपरेशन किया है। इन्होंने कॉम्प्लिकेट एक जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है थायराइड की, उसको प्रोटोकॉल में लिया है जवाहरलाल नेहरू में, जिसको एंडोस्कोपिक थायराइड ऑपरेशन किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा थायराइड ग्लैंड अपने ग्रंथि सामने गर्दन के बीचों बीच होती है। किसी को निकालने के बाद स्कार मार्क आ जाता है, काफ़ी बड़ा मार्क भी आता है, कितनी बार जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके बचाव के लिए मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी और स्कार मार्क भी कम दिखे, ऐसा एक एंडोस्कोपिक सर्जरी आज हमने यहाँ प्लान की है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी रहे हैं। और उसके बाद विस्तृत जानकारी हमारे बाहर से पधारे हुए डॉक्टर तरुण ओझा जी, अंजनी शर्मा जी और ईएनटी विभाग वाले विस्तृत जानकारी देंगे। क्रिया मेरी एमबीबीएस जेएलएन मेडिकल कॉलेज से है। आज यहाँ आना और सर्जरी करना अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव दे रहा है। आज बहुत मन से अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने पेरेंटल कॉलेज पे आना और वहाँ पर कुछ नया काम करना। अब जैसा आपने पूछा थायराइड की बीमारी के बारे में, थायराइड की दो प्रकार की बीमारी है। एक थायराइड की खून की बीमारियां जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस ट्रीट करते हैं। एक थायराइड में गांठों की बीमारी होती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में गांठ पैदा हो जाती है और वो ग्रंथि में अगर गांठ है, गांठें नॉर्मल भी हो सकती है और गांठों में कैंसर भी हो सकता है। तो गांठ का इलाज ईएनटी सर्जन्स के द्वारा किया जाता है और जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करते हैं। तो जैसे पेशेंटों में थायराइड ग्रंथि की गांठ हुई और बड़ी गांठ आई, तो अब पेशेंट को ये देखना है कि उनमें कैंसर की संभावना है या वो सामान्य है। अगर पेशेंट को भविष्य में बीमारी का या गले में गांठ की वजह से कोई कंप्रेशन सिम्टम, निगलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत आ रही है और गांठ की वजह से थोड़ा दिखने में पेशेंट को अगली फील हो रहा है, तो उन केसेस में थायराइड की सर्जरी करी जाए। ईएनटी विभाग के डॉक्टर दिग्विजय सिंह रावत ने बताया कि इस तकनीक में हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपी कैमरा, माइक्रो सर्जिकल उपकरण और आधुनिक एलर्जी डिवाइस की सहायता से बेहद सटीक सर्जरी की जाती है। उन्होंने कहा कि पहले इस प्रकार की सर्जरी के लिए जनरल सर्जरी विभाग से उपकरण मंगवाने पड़ते थे, लेकिन अब विभाग के पास स्वयं के अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है। इससे थायराइड की गांठ का इलाज और अधिक सुरक्षित, सटीक और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। 9456 में यहीं से मैंने पीजी की है, इसी ईएनटी डिपार्टमेंट से। तब ईएनटी की सर्जरी हमारे प्रोफेसर लेवल पे हुआ करती थी। आज तो डॉक्टर दिग्विजय, डॉक्टर योगेश असेरी और सामरिया सर की आशीर्वाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स तक भी इस सर्जरी को कर रहे हैं। और अभी तक जो सर्जरी यहाँ पे हो रही है या हो रही थी, और इवन राजस्थान में भी कुछ 1-2 सेंटर्स हैं जहाँ पे ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हो रही है, जैसे जिसको कि एंडोस्कोपिक थायराइडेक्टमी बोलते हैं। तो पहले जो सर्जरी हो रही थी उसमें और अभी में क्या डिफरेंस है, पहले यहाँ से लेके और यहाँ तक हम एक चीरा लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। बहुत बड़े गार्टर तो अभी भी
ओपन अप्रोच से ही किए जाते हैं। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में क्या एडवांटेज है कि पेशेंट के, स्पेशली फीमेल्स के, यहाँ सामने एक स्कार मार्क नहीं आता और एक्जिला की अप्रोच से उस सर्जरी को कर दिया जाता है एंडोस्कोपिकली, बड़े मॉनिटर पे देखते हुए। एंडोस्कोपिकली करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस की संभावना भी कम होती है, जैसे कि आपने कहा आवाज को नुकसान पहुंच सकता है क्या, तो उसमें नर्व हमें क्लियर कट दिखती है, रेकरेंट लैरेंजल नर्व जो बोलने के तंतुओं को चलाती है, वो बड़ा क्लियरली विजिबल होती है, उसको डिसेक्ट करके फिर ऑपरेट करते हैं। तो नर्व इंजरी की पॉसिबिलिटी कम रहती है, तो उस वजह से आवाज में बदलाव की भी पॉसिबिलिटीज नहीं रहती लगभग। आज हमने ENT विभाग में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में ENT विभाग में मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी की वर्कशॉप आयोजित की थी। थायराइड ग्लैंड जैसे आप सबको पता है गले में सामने की तरफ होती है, जिसमें कि विभिन्न बीमारियों में हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं, पर इसका स्कार जो होता है वो बहुत भद्दा सा दिखता है, किसी किसी महिला में बहुत गंदा स्कार होता है। तो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में क्या होता है कि दूरबीन के रास्ते साइड से ऑपरेशन किया जाता है, जो स्कार विजिबल एरिया में नहीं होता। हमने पहले भी ये सर्जरीज कहीं करी हैं, लेकिन पहले जो ये सर्जरीज थी ये इक्विपमेंट्स हम जनरल सर्जरी विभाग से लेते थे। अब आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने, और हम आभार व्यक्त करते हैं राज्य सरकार का, हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय, हमें उपकरण उपलब्ध कराए गए और आज हमने हमारे ENT विभाग के उपकरणों से ऑपरेशन पहली बार किया है। इसके लिए हम प्रिंसिपल साहब को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद। मिनिमल इन्वेजिव थायराइड सर्जरी एंडोस्कोपिक की ये 4 या 5 सर्जरी हो चुकी है, जो कि बताया हुआ है कि ये एक कोल्ड नोड्यूल होता है जिसमें थायराइड का हार्मोन जो है ब्लड लेवल में नॉर्मल होता है, और उसके बाद अगर गांठ डेवलप हो जाती है तो या तो वो मेलिग्नेंसी है या फिर बिनाइन है। तो कोल्ड नोड्यूल बोलते हैं जिसमें थायराइड हार्मोन का ब्लड में लेवल नॉर्मल रहता है, यूथायराइड होता है। तो इस गांठ की सर्जरी की गई है, स्पेशली यंग फीमेल में, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, जो कि स्कार विजिबल नहीं होता। तो इसके लिए मैं तरुण ओझा सर जो है उनका, और स्पेशली डॉक्टर अंजनी शर्मा सर जिन्होंने हमें स्पेशल टेक्निक का और नई टेक्निक से अवगत कराया, और हमारे PG विद्यार्थियों का भी ज्ञानवर्धन किया। मिनिमम टेक्निक से स्कारलेस सर्जरी के बारे में हमें बताया है, और मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चिकित्सकों के अनुसार नई तकनीक खास तौर पर उन मरीजों के लिए लाभकारी साबित हो रही है जो गले के ऑपरेशन के निशान से बचना चाहते हैं। आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक के उपयोग से अब सरकारी अस्पतालों में भी निजी अस्पतालों जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रांत कुमार शर्मा, डॉक्टर राजकुमार भाटी, सुषमा माहिच, डॉक्टर निश्चेतन विभाग की डॉक्टर पूजा माथुर, डॉक्टर दीपिका मीणा सहित समस्त चिकित्सक और रेजिडेंट मौजूद रहे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।